जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि आपको एक एक करके जानते हैं, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में पहले बात करेंगे। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको 150 मार्क्स के पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर, और आपके पास 2 घंटे की टाइम होती है पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, इसके बारे में जानने के लिए हम इस वीडियो में आप लोग आगे बने रहिए। तो हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। बाकी वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है, एंशिएंट भी हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, मेडिएवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब बात करें हम लोग साइंस से, तो साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। तो साइंस में बात करें, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इसमें भी बात करें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री से देखा जाए तो, अगर तुलना की जाए तो बायोलॉजी से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग आगे, तो बात करते हैं अब हम लोग जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन होती है। जियोग्राफी के अंदर हो गया आपको फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो इसमें अगर बात करें तो इंडियन जियोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग तुलना करें किससे, फिजिकल जियोग्राफी से और वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो इससे भी जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी से आप लोगों को एग्जाम के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल से बात करें तो 20 क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का 20 से 30 क्वेश्चन आता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि करंट अफेयर हम लोग कब पढ़ें। तो जब आप लोग जिस साल आप लोग पेपर दीजिएगा, तो जो आप लोगों का एग्ज़ाम का जब फर्स्ट डेट निकलेगा ना, उससे आप लोगों को 1 साल पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आप चाहे तो 1.5 साल 2 साल, आप जब तक जितना टाइम आपके पास बचता है उसके हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन 1 साल पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंस के बारे में, अब प्रीलिम्स तो हो गया, अब मेंस के बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो मेंस में एक पेपर होता है क्वालिफाई पेपर, जिसके अंदर आपको हिंदी होता है। हिंदी में आप लोगों को 33% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। एक कंपलसरी पेपर ही है जिसमें ज़रूरी है बहुत। अगर आप लोगों का हिंदी में 33% मार्क्स नहीं आएगा, तो आप लोग जो जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड का जो आप लोग या फिर ऑप्शनल का पेपर दिए रहेंगे, उसका कॉपी जांच नहीं होगी। इसमें सबसे पहले कॉपी जांच के लिए आती है ना, तो सबसे पहले हिंदी की ही कॉपी जाँच की जाती है। इसलिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसमें 33% मार्क्स लाना। अगर बात करें तो इसमें तो 100 मार्क्स की पेपर होती है और 3 घंटे की होती है। अगर इसकी अंदर बात करें किस टॉपिक से आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इस वीडियो में आगे बने रहिए और आगे देखते हैं। बात करें कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है हिंदी के अंदर, तो 30 नंबर के आप लोग आएंगे निबंध, 30 नंबर का व्याकरण, 25 नंबर का वाक्य विन्यास, 15 नंबर के संक्षेपण। मुझे नहीं लगता कि बिहार में रहने वाले सभी बच्चों को हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हिंदी में आप लोग बहुत ही कम पढ़िएगा, कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो आप लोगों को हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे का 55-60 के ऊपर ही नंबर आते हैं, इससे कम नहीं आता है। लेकिन जिसका हिंदी कमज़ोर है, मैं यही कहूँगी सबसे पहले आप लोगों को हिंदी उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि हिंदी आपको एक प्रकार की कह सकते हैं कॉपी जाँच करने का सबसे पहला यही कॉपी जाँच होती है। तो आप लोग इसमें मेहनत कर लेनी चाहिए। उसके आगे बात करते हैं हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट की। तो जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये 300 मार्क्स की होती हैं, सबको जानता होगा, और 3 घंटे की पेपर होती हैं। जिसके अंदर अगर सिलेबस की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जो एक क्वेश्चन जो होता है 38 नंबर का होता है। अगर टोटल बात करें कि सेक्शन 1 में 114 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी की बात करें तो करंट अफेयर रहता है, जिसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, हो गया आपका 114 मार्क्स का। अगर बात करें उसी एक जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर ही
स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स से आप लोगों को 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा। एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोग 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो एक क्वेश्चन आप लोग को हो जाएगा 72 मार्क्स का। अब वापस से हम इसको समझा देते हैं। जैसे स्टैटिक्स का हो, स्टैटिक्स से आप लोग को 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मिलेगा 72 मार्क्स। एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना होता है। तो जैसे स्टैटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा 72 में आप लोग 72 मार्क्स भी ला सकते हैं, या फिर 70 तो ला ही सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर बच्चे इसमें स्कोर कर जाते हैं इसी सब्जेक्ट में, मैंने इतना तो ला ही, मैंने बच्चे अगर मेहनत करे तो ला सकते हैं, 72 भी ला सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 2 की, तो ये इसमें भी 300 मार्क्स की होती है। जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे की ही पेपर होती है। तो इसके अंदर आता है पॉलिटी से आप लोगों को रहेगा 3 क्वेश्चन बनाना, जिसमें हो जाएगा आपको 114 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से मिलाकर होते हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन होते हैं 38 मार्क्स का। अगर बात करें तो 114 मार्क्स का हो गया आप लोग को इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी सेक्शन बी में। और सेक्शन सी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का रहता है, तो इस तरह हो गया आप लोगों का 72 मार्क्स का। साइंस एंड टेक्स से बात करें तो 72 मार्क्स की आप लोगों को क्वेश्चन बनाना रहेगा। उसके बाद अगर बात करें अगर हम लोग ऑप्शनल पेपर का, तो बात करें दोस्तों जैसे साइंस एंड टेक्स से आप लोग बात करें 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन हो जाता है 36 मार्क्स का। अगर 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो हो जाएगा आपको 72 मार्क्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऑप्शनल पेपर के बारे में, तो ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ऑप्शनल पेपर आप लोगों को 300 मार्क्स की रहेगी और 3 घंटे की पेपर होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है ना, आप लोग ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग ऑप्शनल के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो उनका जीएस से जो जीएस में भी हेल्प करे वहीं पे ऑप्शनल में रखते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन किए रहते हैं वही सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखते हैं। मेरा खुद का मानना है कि आप ऑप्शनल के तौर पे वो सब्जेक्ट रखिए जिसमें बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा हो, जो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे हाईएस्ट मार्क्स ला रहे हो और उसमें आपका मन भी लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब हाईएस्ट नहीं भी आ रहा हो, लेकिन आपका वो सब्जेक्ट में मन लगता है पढ़ने में, तो आप उसे ऑप्शनल के तौर पे रख सकते हैं। उसके बाद बात करें आप जैसे ही मेंस देकर आइएगा तो उसके आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइएगा। तो इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का होता है मतलब इंटरव्यू। तो इसे तो एक तरह से कह सकते हैं आप लोगों को तो इसे आप लोग कह सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट है। और अगर बात करें तो आप लोगों का प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों को ऐड नहीं होगा। आप लोगों को जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।